कहा जाता है कि स्वर्गदूतों का बाहरी रूप बेहद कुरूप होता है, जिससे वे दानवों को डरा सकें। ये कुरूप दिखने वाली मूर्तियां माइकाइल के अधीन रात में घूमने वाले गारगोइल्स समूह की हैं। दिन में वे चर्च की मूर्तियां होती हैं और रात में दानवों से लड़ने के लिए स्वर्गदूत बन जाती हैं। 17वीं शताब्दी के पागल वैज्ञानिक फ्रैंक ने अलग अलग शवों का उपयोग करके एक नया जीवन बनाया, लेकिन वह अपने इस रचना से डर गया। उसने इस राक्षस को मारने की कोशिश की, लेकिन यह कृत्रिम मानव चमत्कारी रूप से बच गया और गुस्से में फ्रैंक की पत्नी को मार डाला। फ्रैंक वो बहुत गुस्से में था। उसने उस कृत्रिम मानव का पीछा कर उसे बेहद ठंडे स्थान तक मार डाला, लेकिन अंत में वह खुद ही ठंड से मर गया। कृत्रिम मानव ने उसे अनदेखा नहीं किया, बल्कि उसे वापस कब्रिस्तान ले जाकर दफनाया। इसी समय पीछे कुछ काले कपड़े पहने लोग प्रकट हुए। वे सभी दानव नाइट स्टाकर के अनुचर थे। इस साल वे लगातार कृत्रिम मानव का इंतजार कर रहे थे। ये कहते हुए उसने अपनी शैतानी रूप प्रकट कर लिया। एक शैतान ने उस पर हमला किया, लेकिन इंसान के बनाए हुए पुतले की क्या ही ताकत शैतान के सामने टिक पाएगी। संकट की घड़ी में उसने पास की लकड़ी का बोर्ड उठाया और सफलतापूर्वक शैतान को मार गिराया। हालांकि ये सब कुछ थोड़ी दूरी पर खड़े पत्थरों की मूर्तियों ने अपनी आंखों से देखा। ये अविश्वसनीय था कि एक इंसान ने शैतान को मार डाला। जब इंसान को ले जाया जाने वाला था, तभी शीशांग वहां पहुंच गए और कुछ ही पलों में कुछ शैतानों को मार गिराया। शैतानों की आत्माएं नर्क में गिर गईं, फिर कभी नहीं उठ सकी। शीशांग भी मानव रूप में परिवर्तित हो गए। वे जानना चाहते थे कि शैतान इस इंसान को क्यों पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने जीदी ले जाने का फैसला किया। जाते समय उन्हें वैज्ञानिक फू लांके की नोटबुक भी मिली। पुनः जागने पर मानव निर्मित प्राणी ने खुद को जकड़ा हुआ पाया। वह छूटना चाहता था, लेकिन दो योद्धाओं ने उसे रोक दिया। एक महिला जो खुद को रानी कहती थी, उसे सब कुछ बताती है। असल में वे लड़ाकू फरिश्ता माइकल के अधीनस्थ थे। शेलुंगसु वे दिन में चर्च के पत्थर की मूर्तियां होते हैं और रात में राक्षसों से लड़ने वाले फरिश्ते। द ग्रैंड कमांडर गिदोन इस मानव जैसे मगर मानव नहीं दिखाई देने वाले राक्षस को मारना चाहता था, लेकिन रानी ने रोका, क्योंकि उसने इस राक्षस की आंखों में मानव रूप देखा और उसे आदम नाम दिया। रानी ने कहा कि वह आदम को राक्षसों से बचा सकती है, लेकिन आदम ने मना कर दिया। जाते समय रानी ने उसे खुद के बचाव के लिए एक हथियार चुनने को कहा। उसके पास खड़े योद्धा ने बताया कि केवल उसी हथियार से राक्षस को मारा जा सकता है जिसमें फेंक अक्षर अंकित हो। मैंने एक उपयुक्त हथियार चुना। आदम ने गिरजाघर छोड़ दिया और उसके बाद वह लगातार इधर उधर भटकते हुए रुक गया, लेकिन शैतान हमेशा उसका पीछा करते रहे। शैतानों से लगातार लड़ते हुए वह एक शक्तिशाली शैतान शिकारी बन गया। 100 साल बाद वह अब और छिपना नहीं चाहता था, बल्कि वापस उसी शहर में गया। वह उस व्यक्ति का पीछा करने गया जिसने उसका शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन वापस आते ही पहली लड़ाई में एक निर्दोष मानव युद्ध क्षेत्र में घुस गया और उसका गला दिव्य द्वारा मरोड़ दिया गया। लड़ाई के दौरान एक दिव्य मौका पाकर भाग निकला और आदम उसका पीछा करते हुए एक बड़ी जैविक कंपनी में पहुंच गया। यह दिव्य का मुख्यालय था और उनका नेता शैतान के अधीन 72 दिव्यों में से एक नबेलेओस था। उसने मानव वैज्ञानिक नोरा को काम पर रखा था ताकि वह यह शोध करे कि मृत शरीर को कैसे पुनर्जीवित किया जाए।